हेलो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक प्रैक्टिकल विच इज़ रिडॉक्स टाइट्रेशन। वैसे तो आपने 11th का भी पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, क्योंकि 12th के एग्जाम मैक्सिमम बच्चों ने नहीं दी कोविड की वजह से। सो मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो अभी हम टाइट्रेशन का प्रोसेस एक रिडॉक्स टाइट्रेशन करने वाले हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन अभी जो हम आपका टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक नोन जो सॉल्यूशन होगा उसकी हेल्प से एक अननोन वाले की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के टाइट्रेशन को यहाँ पर देखेंगे, इनकी बेसिकली कैसे करें। तो सबसे पहले हमें N/10 नॉर्मेलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करने हैं और जो अपैरेटस यूज करने में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है जो हमें यूज करना होगा। तो आप सबसे पहले देखो इथाइल अल्कोहल चाहिए आपको, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स हैं जिनके ऊपर पैराफिन की वैक्स लगी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास प्यूरिफाइड ऑक्सैलिक एसिड है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। फिर हमारे पास ये फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है। फिर उसके बाद ये वॉल्यूमेट्री फ्लास्क, देन कोनिकल फ्लास्क, और फिर हमारे पास ये वेट मशीन। ठीक हो गया। और ये हमारा वेट मशीन है जिससे हम वेट करेंगे। ठीक हो गया, फिल्टर पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैं आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको 2 ग्राम वेट करेंगे। ठीक हो गया। 2 ग्राम वेट करने के बाद हम इसको सॉल्यूशन को डिस्टिल वाटर में 500 ml डिस्टिल वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या कितना करना है आपको, 2 ग्राम NaOH पैलेट्स लेनी है, मैं भी मेजर करके दिखा रहा हूँ। 500 ml में इसको डिसॉल्व करना है, तो वो N/10 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब आप देखते हैं वेट कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर पेपर रखना है। फिल्टर पेपर रखने के बाद आपको इसको टेयर करके ज़ीरो कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर पेपर रखना है। फिल्टर पेपर के बाद देखो यहाँ पर आपको टेयर करके इसको ज़ीरो कर लेना है। यहाँ पर ज़ीरो आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी सोडियम पैलेट्स है, हमें इन सोडियम पैलेट्स को लेना है और सोडियम पैलेट से हमको 2 ग्राम वेट करना है। याद रखिए कितना वेट करना है, जस्ट 2 ग्राम हमको लेना है। ठीक है, जस्ट 2 ग्राम आपको सोडियम पैलेट इसमें से लेनी है। और ये मॉइस्चर भी बहुत जल्दी पकड़ती है। ये 1.5 और ये 2.6 हो चुका है, तो हमको अब थोड़ा सा यहाँ से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो केयरफुली आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और आपको जस्ट कितना चाहिए, 2 ग्राम। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो चुका है 2.1 ग्राम। तो इतना ठीक है, क्योंकि 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली इतने से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बस तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो 2 ग्राम NaOH हमने सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 ग्राम सॉल्यूशन को, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, आप देख सकते हैं ये 500 ml का है। ठीक है, इस 500 ml सॉल्यूशन में, कोनिकल फ्लास्क में, हम इस सोडियम पैलेट्स को, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, NaOH पैलेट्स है हमारी, इस NaOH पैलेट्स को इसके अंदर डाल देंगे। और ये मैंने वेट मशीन को ऑफ कर दिया है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्टिल वाटर का। ये डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर का इसका यूज़ करके थोड़ा सा डिस्टिल वाटर इसमें पहले यूज़ करेंगे, और थोड़ा डिस्टिल वाटर यूज़ करने के बाद हम पहले इसको शेक कर लेंगे अच्छे से, और शेक करके इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें 500 ml क्या मिला दोगे, वाटर। हमने 500 ml का NaOH सॉल्यूशन तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर से देख पाएंगे। 500 ml मार्क है यहाँ पर। तो 500 ml का हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो अपना तैयार कर लिया। ठीक है, अभी हमको ब्यूरेट भी चाहिए होगा। ठीक है, मैंने ब्यूरेट स्टैंड यहाँ पे नहीं लगा रखा है, ब्यूरेट स्टैंड भी हमको चाहिए, और वीकर चाहिए होगा। ब्यूरेट में हम ऑक्सैलिक एसिड भरेंगे, और जो नीचे हमने वीकर रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालेंगे। ठीक है, टाइट्रेट और टाइट्रेट हमारा होता है, तो उसकी हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन से, मतलब नोन सॉल्यूशन से अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। इसी को रिडॉक्स टाइट्रेशन कहा जाता है। कैसे वर्क होगा पूरा मैं दिखाता हूँ। सबसे मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिखा दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें ऑक्सैलिक एसिड कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, देखिए कैलकुलेशन अब है। देखिए सबसे पहले इसमें हमें प्रिपेयर करना है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये COH का होल ट्वाइस। ठीक है, 100 मिलीग्राम। तो हमने सबसे पहले क्या करना है,
M/40 का सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रखा है कि इसका अगर मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो इतना आएगा। सो केमिकल फॉर्मूला लिख रखा है, ये लिख रखा है, आपको टोटल ऑल ओवर कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रखी है कि इसका मोलर मास निकालोगे तो 126 आएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हमको ये सॉल्यूशन तैयार करना है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंप्लीट, आप देख सकते हो। ठीक है, मोलैरिटी इनटू मास, मास जो होगा, फिर उसके बाद वॉल्यूम आपको लीटर में लेना होगा। तो अगर हम टोटल इसका निकालें मॉलिकुलर मास जो है, और फिर मोलर मास, उसके बाद वॉल्यूम को अगर हम लीटर में लें, ठीक है, तो हम वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालें तो वो 0.315 ग्राम आएगा। तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, 0.315 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का वेट कर लेना है, और फिर उसको आप क्या करेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, सॉरी ठीक है, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप क्या करेंगे, उसको मिलाकर शेक करेंगे, और यहाँ पर एक मार्क होता है, इस मार्क तक आप ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कैसे बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इस ऑक्जेलिक एसिड का कितना वेट करना है हमें, 0.315 ग्राम। तो हम इस ऑक्जेलिक एसिड का पहले 0.315 ग्राम ले लेते हैं। सो अगेन हम वेट मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑन करके टेयर करके इसको 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो टेयर करके 0 हो गया, ये देखिए यहाँ 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, 0.315 ग्राम, काफ़ी कम अमाउंट में हमको ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करना है। ठीक है, 0.33 हो रहा है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट उसके आसपास का ही अमाउंट है। तो इतना अमाउंट हमको बस किसका लेना है, ऑक्जेलिक एसिड का। तो ये हमने ऑक्जेलिक एसिड ले लिया। अब इस ऑक्जेलिक एसिड को आपको, ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम इसको ले, तो ये आ गया हमारा, क्योंकि कुछ अमाउंट थोड़ा सा वेस्ट भी होगा, इसलिए थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी ले लिया 0.35 केमिकल से, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट ठीक बैठेगा। अब अगेन हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे, और ये जो मार्क है, इस मार्क तक, ये जो मार्क है, इस मार्क तक हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस, ये हमने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन इस मार्क तक प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये हमने अपना ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ले लिया। तो हमने ये ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बना लिया। ये हमारा NaOH सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या बनाया, NaOH सॉल्यूशन, देन ऑक्जेलिक एसिड 0.315 ग्राम को लेकर डिस्टिल वाटर में, जो मार्क होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, इस मार्क तक हमने उसको 25 ml, मतलब उससे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट की जो होता है, यहाँ पे हमने मार्क तक सॉल्यूशन को बनाया। अब हम क्या करेंगे उसके बाद, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो अगेन फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के लिए कुछ कैलकुलेशन की है कि आपको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में क्या करना है, 0.5 ग्राम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लेना है। इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, विच इज C20H14O4। और उसके बाद ये आपको मेजरिंग सिलेंडर दिख रहा होगा, इसमें 50 ml आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल लेना है। ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। तो 50 ml इथाइलिन ग्लाइकॉल में हमको इंडिकेटर मिलाना है। ठीक है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को मिक्स करना है। तो वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको इसको 0 पे ले लेना है। हम इसमें 0.5 ग्राम इसमें हम यूज़ करेंगे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा 0.7 के अप्रॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा तो ये कागज़ में भी रह जाएगा, है ना, तो उससे भी चिपक जाएगा, पाउडर फॉर्म है वो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर में। ठीक है, तो केयरफुली आप इसको मेजरिंग सिलेंडर में ले लोगे। कुछ अमाउंट कागज़ में रह भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा 0.5 है, थोड़ा सा उससे हमने ज़्यादा यूज़ कर लेते, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेस्ट हो ही जाएगा, अब कुछ कागज़ में लग जाता है अमाउंट, कुछ उसमें। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 50 ml हमको क्या मिलाना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, 50 ml हमको इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना है। सो ये है रेक्टिफाइड स्पिरिट, और इसमें 50 ml पे मार्क लगा हुआ है। ये यहाँ पे 50 ml है, टोटल ये 100 ml का होता है, और यहाँ पे बीच में 50 ml लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस 50 ml तक सॉल्यूशन बनाना है। काफ़ी स्लोली आप इसको इसमें मिक्स कीजिए, और थोड़ा सा मिलाकर यहाँ से फिनोप्थिलीन इंडिकेटर सॉल्यूशन जो है वो आपका बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम इसको पूरा 50 ml कर लेते हैं।
तो ये हमारा 50 ml का फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर सॉल्यूशन बन गया है। अब इस 50 ml सॉल्यूशन फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर ये जो बना हुआ है, इसको हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम केयरफुली आप इसको इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले, और जैसे ही कोई प्रैक्टिकल करें उस प्रैक्टिकल के जस्ट बाद उस अपैरेटस को वॉश करके रख देना। तो याद रखना है, ये हमने लिया है फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर, ये है ऑक्जेलिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिपेट, ये पिपेट है मेरे पास, और ये मैंने आपको फ्लास्क मतलब ब्यूरेट यहाँ पर यूज़ कर लिया। ऊपर यहाँ पे फनल यूज़ की है, फनल की हेल्प से हम इसके अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे। नीचे मैंने कोनिकल फ्लास्क ले रखा है, इसमें हम भरेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, ये पिपेट लेना है, इस पिपेट में यहाँ पे मार्क होता है, ब्यूरेट, और इस ब्यूरेट के अंदर मैं ऑक्जेलिक एसिड भर रहा हूँ। ये ऊपर तक इसमें मार्क है, तो उस मार्क तक हम इसको अपर मार्क तक इसमें ऑक्जेलिक एसिड को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। जो अपर मार्क है इसका, उस अपर मार्क तक इसमें मैं ऑक्जेलिक एसिड को फिल, ये अपर मार्क तक भर के आपको कंप्लीट रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे ऑक्जेलिक एसिड हमने इसमें भर दिया, ठीक हो गया। ऑक्जेलिक एसिड भरने के बाद ये जो फनल है, इस फनल को आप वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद हमको फनल को साइड कर देना है, फनल को साइड कर देना, ठीक है। उसके बाद हमको ये पिपेट की हेल्प से और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो मार्क हो गया 25 ml पे, आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से इस पिपेट की हेल्प से इस सॉल्यूशन को, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को सक करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके अंदर डाला, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है 25 ml से, थोड़ा सा मैं इसमें से कम करता हूँ, आप छोड़ेंगे जैसे ही वो पूरा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, ये कोनिकल फ्लास्क में, इस कोनिकल फ्लास्क में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को रिलीज करेंगे। क्या था वो सॉल्यूशन हमने इस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया, अपना इस कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखना, ये जो फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर बनाया था, इस फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलाना है, बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि इसमें जैसे ही कलर आएगा तो रोक लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिला दूँ। देखिए जैसे मैंने इसमें कलर मिलाया, पिंक कलर आ गया पिंक कलर। तो जस्ट आपको क्या करना है, जैसे इसमें पिंक कलर आएगा, अब आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑक्जेलिक एसिड को इसमें गिराना है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर गिराना है, ठीक है। और इसको कंटिन्यूस आपको शेक हिलाते रहना है, स्टीयर करते रहना है, कंटिन्यू आपको इसको हिलाते रहना है जब तक इसका कलर क्या ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए। और जिस पॉइंट पे कलर डिसअपियर होगा वो रीडिंग आपको वहाँ से ऊपर से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू उसको हिलाते रहना है, कंटिन्यू स्टीयर करते रहना है, ठीक है। ऊपर से ऑक्जेलिक एसिड है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या मिलाया था, फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर, पिंक कलर आ जाता है, कंटिन्यू इसको स्टीयर करते रहना है, और हल्के हल्के जो कलर है वो इसका डिसअपियर हो जाएगा। जहाँ पे कलर डिसअपियर होगा वो रीडिंग आपको नोट करनी है। कंटिन्यू आपको स्टीयर करते रहना है, और ऊपर से इसमें क्या गिर रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो कंटिन्यू आप मिलाते रहेंगे इसको जब तक कलर इसका डिसअपियर ना हो जाए, ठीक है। तो देखो कलर इसका डिसअपियर हो रहा है हल्के हल्के। अभी जैसे इसका कलर चला गया, जिस पॉइंट पे इसका देखिए कलर इसका कंप्लीटली चला गया, तो बस आपको यहाँ पे रोकना है। जैसे ही देखिए इसका कलर चला गया, इस पॉइंट पे आपको इसको रोक के, कलर डिसअपियर हो गया, आपको यहाँ से जिस पॉइंट पे गया है देखिए, तो आपने एक रीडिंग नोट कर लेनी है कि कितने ml पर, कितना ml यूज़ करने पे हमारा जो कलर है वो डिसअपियर हुआ है। तो इस तरह से आप ओवरऑल आप इस तरह से 3 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन होती है जो आपको क्लास में बताई जाती है, मतलब जो बुक्स वगैरह बनाती है। मुझे आपको बताना था कि ओवरऑल प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ करते हैं, अपैरेटस क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर में लाके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कलर आता है, और ऑक्जेलिक एसिड को 1 by 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, कंटिन्यू स्टीयर करते रहते हैं, कलर डिसअपियर होता है, जिस टाइम पे कलर डिसअपियर होता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। इसको कहते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक हो गया। तो ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मैंने आपको लॉक्स टाइट्रेशन दिखाया था ये। तो बाकी
प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़।